प्रतीकात्मक अर्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति जीवन में संबंध को महत्व देता है महाभारत के संग्राम में विजेता होगा, और जो व्यक्ति साधन को महत्व देगा वह जीवन के संग्राम में पराजित होगा। भारतीय संस्कृति साधन प्रधान नहीं जी, संबंध प्रधान है। कहां से नजर लगती है? बचपन में आप लोगों को याद होगा, हमारे बचपन तक ये था, आपके तो बचपन में और भी अच्छा रहा होगा। हमारे बचपन में गांव में जब कोई निमंत्रण कार्ड आता था और उस निमंत्रण कार्ड के लिए लिखा रहता था, आप इस कार्यक्रम में सपरिवार आमंत्रित हैं। जाते में 20-25 साल पहले की बात है, इसी देश की, और आप सब इसके प्रमाण हो, साक्षी। निमंत्रण कार्ड पर यह लिया लिख करके आया कि आप सपरिवार आमंत्रित हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप आमंत्रित हो, आपकी पत्नी आमंत्रित है, आपके बच्चे आमंत्रित हैं, आपके माता पिता चाचा चाची जितने भी परिवार के सदस्य हैं, और कहीं उसी में कोई एक आध मेहमान भी आ गया तो वो भी जय जय सिया राम है। बोले अब घर में खाना क्या बनेगा, सब घर वालों का निमंत्रण है, तू भी साथ चलो। 25 वर्षों के भीतर हमारा समाज इतना बदला है कि यदि आज आपके पास निमंत्रण कार्ड आता है और उसमें यह लिखा है क्या, सपरिवार, तो उस सपरिवार की व्याख्या क्या है? सिर्फ आप और आपकी माता पिता उससे है कि नहीं? यह जो संबंध प्रधान हमारी संस्कृति, संबंध को समझ, संपत्ति के पीछे आदमी इतना पागल हुआ घूम रहा है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सुबह से शाम तक आदमी को किसी भी चीज का कुछ पता नहीं। मैं बता रहा हूं, इतना संग्रह प्रधान। देखो, सुख भी 4 तरह के हैं, गीता के प्रकाश में समझ लो। एक सुख वह है जो सुख है वस्तु का। वस्तु का सुख कौन सा है? वस्तु का सुख वह सुख है जो किसी वस्तु से आता है। आपको बहुत अच्छी केसर की खीर खिलाई जाए तो सुख है कि नहीं है? अरे बताओ, अरे बोली नहीं रहा तो फिर कहां खीर बनेगी? प्लान था, कैंसिल हो गया। इतना जब भीगे ढाले रहोगे तो नहीं मिल पाएगा। क्या बता जल्दी बताओ। कोई बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाए आपको, अच्छा साधन मिल जाए, अच्छे वस्त्र मिल जाए, तो क्या उसका सुख नहीं है? अरे बोलो भाई, हाँ कभी तो मिलेगा, भगवान सुन रहे हैं। और जवाब नहीं दोगे तो भगवान को लगेगा पता नहीं सुख है कि नहीं, तो क्यों मिले? एक बार फिर पूछता हूं, वस्तु का सुख है कि नहीं? हाँ, आप देखो ठीक बोली पा लिया। वस्तु का सुख, वस्तु के सुख से श्रेष्ठ सुख क्या है? वह है संबंध का सुख। माता पिता जो संपत्ति बहुत परिश्रम से अर्जित करते हैं, ध्यान से समझो, वह अपने बेटे और बेटियों को देके प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु से ज्यादा सुख किसका है? संबंध का है, जिसे आप प्रेम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य देखो हमारा आपका, दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? पति का बर्थडे है, पत्नी ने यूट्यूब देखा, आजकल तो पत्नियां यूट्यूब ही देखती कैसे खीर बनाई है, और माता का कंसल्टेंसी ऊपर से लिया फोन करके, मम्मी आज इनका बर्थडे है, इनको खीर बड़ी पसंद है, हम खीर बनाना चाहती हैं, यूट्यूब में देखा है। बोले बंद कर यूट्यूब में, बता रही वैसे बना। 1.5-2 घंटे में खीर बन के तैयार हुई। पति महोदय भोजन करने बैठे, बोले ये क्या है? सब भोजन पूछा। अरे बोले आपका जन्मोत्सव है इसलिए भोजन प्रसाद बना है। पति ने भोजन शुरू किया, 1 कटोरी खीर ली, फिर इशारा किया दोबारे के लिए, आपने फिर कटोरी में खीर डाली, तीसरी बार फिर इशारा किया, तीसरी कटोरी फिर खाई, उठे हाथ धोले और ऑफिस चले गए। अब आप बेचैन, राम नाम 3 कटोरी खीर खा गए, कुछ बताए भी नहीं कैसा रहा। कुछ प्रशंसा तो कर ले,
थोड़े समय बाद आपसे रहा नहीं गया तो अपने ऑफिस में फोन मिला, ऑफिस पहुंच गया? अरे बोले रोटी पहुंच जाता तो आज भी पहुंच गया, क्या दिक्कत है? अरे बोले नहीं, वो पूछना ये था, अब आपको लगता है कि अब सीधे डायरेक्ट पूछ ही लो। अरे बोले आज खीर बनाई थी, कैसी लगी? और उधर से क्या पूछता, अच्छा भोजन में खीर हुई थी? 3 कटोरी खीर खाने के बाद भी आदमी को पता भी नहीं चला कि उसने खीर। प्रमाण है, मंदिर में दर्शन करने आते लोग, मैं एक प्रयोग करके देखो कभी, मंदिर के बाहर 2 आदमियों को खड़े कर दो और जितने दर्शनार्थी जाए एक सीधा प्रश्न उनसे पूछो, दर्शन कर लिया? हाँ, बड़े बड़ा दिन में दर्शन हुआ। कैसे दर्शन करते? बोले रोज भगवान का दर्शन करता हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ, क्या आज भगवान ने किस रंग के वस्त्र पहने हैं? 60% आदमी फेल हो जाएगा। वो दर्शन करता है लेकिन उससे नोटिस कुछ नहीं होता। ये देखो मनुष्य की कैसी स्थिति बन गई है, जो खा रहे, जो देख रहे, कहीं किसी चीज का कोई, ये देखो ब्रह्म सुख की चिंता तो छोड़ो, मैं कहता हूं, हाँ ब्रह्म सुख की चिंता छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले वस्तु का सुख लो। जंप करके कहां जाओगे? एक है सोपान और एक है छलांग, यह 2 मार्ग है रामचरितमानस में। सोपान से बहुत से सारे सोपान मार्ग, सोपान यानी सीढ़ी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, छत पे पहुंच गए। हनुमान जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सोपान वाली परंपरा में नहीं, जो छलांग वाली है। लेकिन यदि आपकी क्षमता न हो, छलांग मारोगे तब क्या होगा? हाँ, इसलिए रेकमेंडेड छलांग नहीं है, रेकमेंडेड क्या है? सोपान है। और सोपान क्या कहता है? पहले वस्तु के सुख से शुरुआत करो। अध्यात्म सिखाना था आपको। भोजन करने बैठे तो भोजन का स्वाद बोले, जिस परिश्रम के साथ गाड़ी को अर्जित किया है उस गाड़ी के सुख को लो। किस धर्म में पढ़े, गृहस्थी हो कि सन्यासी हो? महाराज जी यहां बैठे हैं, हम लोग प्रणाम करके चरण फैला लेते हैं। ये देखो पूरा सन्यास का जीवन, घर छोड़ दिया, माता पिता परिवार समाज सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हम लोग उस कैटेगरी में थोड़ी, हम लोग क्या है? गृहस्थी। तो गृहस्थी आदमी हमारे जीवन में भी आएगा कब? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, तीसरा क्या है? चौथा, हाँ जाना है वहां तक, लेकिन अभी नहीं हो तो क्यों उसका अभिनय कर लो? अभी क्या करो? स्वाद लो, वहां से शुरुआत करो। गाड़ी का, भोजन का, वस्त्र का स्वाद। धीरे धीरे धीरे, ये पहला सोपान है। धीरे धीरे फिर कहां पहुंचो? अपने वस्तुओं को छोड़ने की तैयारी रखो, किसके लिए? संबंधों के लिए। ये दूसरा सोपान है, ये त्याग है। अपने परिवार, धीरे धीरे अपने समाज, धीरे धीरे अपने राष्ट्र, धीरे धीरे अपने देश के लिए वह जो हमने बड़े परिश्रम से अर्जित किया है साधन, वह हम अपने समाज के लिए देने की तैयारी रखें। यह क्या है? यह दूसरा सुख है, यह दूसरा सोपान है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य ये है कि आज हमारे पास न वस्तु का सुख है, न व्यक्ति का संबंध का सुख है, और सर्वोत्तम सुख जो पूज्य स्वामी जी लोग जिसमें रमण करते हैं वह क्या है? आत्म सुख। उसका तो अपने को कोई पता ही नहीं है, खाली श्रवण मात्र है, सुनते रहते हैं। आत्म सुख। तो कौन से सुख के पीछे हम भाग रहे हैं? भाग तो रहे हैं। वो कौन सा सुख है? कोई गेस कर सकता है? गीता संवाद में है, प्रश्नोत्तर में है, तो आप भी कर सकते हो, कोई चिंता नहीं। कोई बता सकता है किस सुख के पीछे भाग रहे हैं? भौतिक। खबरें हैं सुबह से शाम। हाँ, भौतिक भौतिक सुख। और कोई? हाँ ना, वो तो हमने बता दिया, देह सुख तो हम ले ही नहीं पा रहे। जिस सुख के पीछे हम सब भाग रहे हैं वहां कोई सुख है नहीं। उस सुख का नाम है अहम सुख। बोलो क्या है? अहम सुख। अहम सुख समझे? अहम सुख देखो,
गाड़ी खरीद के ले आए, कोई कार मान लो खरीद के लाए, और जब कार खरीद करके आई तो आपने क्या किया? नई कार आपने अपने घर के ठीक सामने बाहर पार्क की, घर के बाहर, और सुबह के समय कुर्सी लगा के वहीं बैठ गए कार के पास, क्योंकि आपको पता है कि सारे सुबह मॉर्निंग वॉकर आपके परिचित इधर से ही गुजरेंगे, वही कुर्सी लगा के बैठ। पहला आपका मित्र आया और उसने देखा, जैसे कहा, अरे ये कार लेकर के आए? बोले हाँ, कब? बोले यार कल ही तो लेकर के आया। अरे एक कप चाय पियो। अरे बोले नहीं, मैं कभी मॉर्निंग वॉक के लिए। अरे बोले मॉर्निंग वॉक तो हम भी चलेंगे, अभी तो बैठे एक मिनट, एक कप चाय पियो। चाय उसको दिया, चाय पिलाने की इच्छा थोड़ी थी, इच्छा तो किसकी है? कार निकालने की। अब वो बैठा, बोला यार एक बात बताता हूँ, सच्ची बात, हम कोटा के सभी बड़े लोगों को जानते हैं। बोला अच्छा कब? बोला लेकिन एक बात बताता हूँ, ये वाली कार जो तेरे पास है ना, कोटा में किसी के पास नहीं है। जैसे उसने यह बोला कि यह गाड़ी किसी के पास नहीं है, आपकी प्रसन्नता कहां पहुंची है? नहीं बताओ मत, पड़ोसी हंसेंगे आपके ऊपर बैठे, बताओ मत, सोचो प्रसन्नता कहां गई? चरम। कार चला नहीं रहे हो, कार तो पार्किंग लॉट में खड़ी है। आपके मित्र ने सिर्फ इतना कंफर्म किया है कि जो कार आपकी है, यह कार पूरे क्या कोटा में अन्य किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। यह कंफर्मेशन हुआ और आपकी प्रसन्नता कहां पहुंची? छत छूने लगी आपके। थोड़ा समय बीता, दूसरा मित्र आया, राम राम जी, राम राम। बोले कहां? बोले सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर। अरे ये कार? बोले हाँ हाँ मेरी ही है, एक कप चाय पियो। अरे बोला मैं चाय अभी नहीं पीता। अरे बोले आज पियो। कब ले आए? बोले कल जा करके लाया। कहां से लाए? अमुक जगह से लाया। यार एक बात बताता हूं, क्या ये जो तू कार लाया है, हाँ ये कार पूरे राजस्थान में किसी के पास नहीं है। अब बताओ आपकी प्रसन्नता कहां गई?